दोस्तों, आज का हमारा अंक है बांग्लादेश पर। क्या कुछ नहीं घट रहा है बांग्लादेश में। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि प्रधानमंत्री आवास में लोग घुसे हुए हैं और सामान को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। पर वर्तमान परिस्थिति ये है कि हिंदू माइनॉरिटी फैमिलीज के घर में तोड़फोड़ बस नहीं बल्कि विमेंस के साथ तक बदसलूकी और मारपीट तक के मामले सामने आ रहे हैं। वहाँ पर हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई, मंदिरों का तोड़फोड़ किया जाना और हिंदुओं को टारगेट कर मूव लिंचिंग जैसी परिस्थिति पैदा करना आंदोलन कैसे हो सकता है। आंदोलन सरकार के खिलाफ था, आमजन के खिलाफ क्यों बन गया और खास करके माइनॉरिटी को टारगेट इस कदर किया जाना कि हिंदू विहीन देश बन जाए। ये हालात एक दिन में नहीं बनते, ये बनाए जाते हैं। कुछ उग्रवादी सोच का नतीजा है ये। वहीं कुछ मुस्लिम फॉलोअर्स और सैन्य बल माइनॉरिटी की रक्षा के लिए सामने आते हैं, पर सिचुएशंस को संभाल पाना आसान नहीं है क्योंकि दृश्य बहुत ही भयावह है। वहाँ रहने वाले लोग किन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जाना भी बहुत मुश्किल है। वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ से भागकर भारत आ जाती हैं और फिलहाल भारत में ही हैं। आने वाले वक्त में यूरोप में पनाह ले सकती हैं। इस बात का गहन विश्लेषण करते हैं कि परिस्थिति ऐसे अचानक बनी कैसे, पर उसके पहले ये जान लेते हैं कि शेख हसीना हैं कौन। दरअसल जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो वहाँ के संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था अवामी लीग। लेकिन 1975 में सैन्य अधिकारियों के तख्तापलट के बाद रहमान की हत्या कर दी गई और अब पार्टी की कमान संभालती हैं शेख हसीना। ये दुनिया की सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनती हैं। अब सवाल है, ऐसे हालात बनने के कारण क्या हैं? दरअसल कई सारे कारण हैं। राजनीतिक कारणों की बात करें तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का अर्थ होता है राजनीतिक विभाजन। इसका मतलब है कि आइडियोलॉजिकल थिंकिंग में डिफरेंसेस हैं। वहाँ दो पॉलिटिकल पार्टी तैयार हो गई। एक का नाम था अवामी लीग और उसके समर्थक, और दूसरी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उनके समर्थक। आर्थिक कारणों की बात करें तो रोजगार एक बहुत बड़ा कारण था। वहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं था और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी। सरकारी नौकरी लोगों को मिल पाना, युवाओं को मिल पाना बहुत मुश्किल था। कोटा सिस्टम लागू है बांग्लादेश में, तो युवाओं को ऐसा लगता है कि कोटा सिस्टम के तहत अवामी लीग को इसमें सपोर्ट ज्यादा किया जाता है और इस कारण युवा वहाँ वंचित रह जाते हैं। प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो प्राइवेट जॉब्स वहाँ ज्यादा नहीं है और जिन किन्हीं सेक्टर्स में प्राइवेट जॉब हैं वहाँ उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। इस कारण बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। यहाँ इस मुद्दे से पहले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुए थे यूनिवर्सिटीज में, और ये स्टूडेंट प्रदर्शन थे जो फैलते फैलते इतने बढ़ गए कि देशव्यापी प्रदर्शन बन गए। पर इस तरह फैलने का कारण क्या रहा? इसका सबसे बड़ा कारण रहा है शेख हसीना के भाषण, जिन्होंने इस पूरी घटना को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर किया है। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक शब्द कहा था। उन्होंने कहा था कि जो भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं वह रजाकार हैं, और बांग्लादेश में रजाकार का अर्थ होता है ट्रेटर्स, यानी कि देशद्रोही। उनके गोली चलाने जैसे आदेश दिए जाना, ये इस आंदोलन को इतना प्रभावित करता है कि लोग सड़कों पर आ जाते हैं। देखते देखते प्रधानमंत्री आवास तो खाली हो जाता है, उसके साथ ही शेख हसीना भारत भी आ जाती हैं। पर अब जो परिस्थिति बनी हुई है वह बहुत ही चिंताजनक है और इस बारे में बहुत जल्द ही एक्शंस लिए जाना बहुत जरूरी है। अवामी लीग के अलावा जो अन्य लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू जो वहाँ पर हैं वह अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, और इस कारण से वहाँ की भीड़ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। वहाँ हमले सिर्फ हमले नहीं हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे आते हैं जैसे काजल राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई, या कराधन राय को पीट पीट कर मार दिया गया। भारत संस्कृति केंद्र में भारी तोड़फोड़। आने वाले समय में हमें बांग्लादेश में कट्टरपंथी उग्रवाद देखने को मिलेगा। वहीं भारत में माइग्रेशन होना लोगों का स्टार्ट भी हो गया है। इसी के कारण आने वाले समय में हमें भारत में CAA का मुद्दा, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा फिर से देखने को मिलेगा। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जिस देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वयं लिखा हो और जिसकी टैगलाइन ही बांग्ला में अमर सोनार बांग्ला हो, यानी कि मेरे सोने सा बंगाल, उस देश की मिट्टी अब ना जाने कितने बेगुनाहों के खून से रंग चुकी है।
8 अगस्त को बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई, जिसमें प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस शपथ लेते हैं। हम भारतवासी उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द ही नियंत्रित हो और सद्भावना स्थापित हो। इसी के साथ हमारा आज का अंक समाप्त होता है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का अंक कैसा लगा, और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।